हाय प्यारे दोस्तों, अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया एक और वीडियो को लेकर हाजिर हूं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है क्लास 6 के लिए। इस बार आप सभी का जो पेपर है 18 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो जो भी 18 जनवरी 2025 को पेपर देने वाले हैं वो बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आपको हूबहू इसी तरीके से पेपर वहां पर आपको मिलने वाला है। ये जो पेपर की बात करूं ये 2021 का पेपर है और काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, मेरे पास नवोदय विद्यालय का ये ओरिजिनल पेपर है 2021 वाला। ठीक है, बहुत सारे डेली हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं जहां पर आपको करवाया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के पेपर में आ सकता है। तो एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के वो चुनिंदा क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर बार नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे जो हर बार नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं। आप मान लीजिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके वो 5-6 क्वेश्चन एकदम सटीक और सही जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि पेपर में वही क्वेश्चन आने वाला है। तो वो कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं आपका अपना अजय भैया और मैं नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी करवाता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं और कौन से वो क्वेश्चन हैं जो नवोदय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस पेपर की तो हूबहू इसी तरीके से 18 जनवरी को पेपर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 45 वाला क्वेश्चन है। ये वाला आप देखेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बेझिझक होकर वीडियो को पूरा देखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, एक विद्यालय में 3/5 क्या है, बच्चे क्या है, बॉयज है, क्या है, लड़के हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, आपको सारी डिटेल लिख लेनी है। 3/5 लड़के हैं। अब यहां पर लड़कियों की संख्या पूछी गई है, लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 800 क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, 800 है लड़कियां, और लड़कों की संख्या पूछी गई है, लड़कों की संख्या कितनी है। तो अगर मैं बताऊं 3/5, आप देखेंगे इसको करके थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे आपको किस तरीके से करना है। एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं, 3/5 क्या है, लड़के हैं। अगर 5 में से 3 को घटाया जाए, 5 में से 3 को घटाइए, सबसे पहले 2 बचेंगे और बटे में जितना भी है 2/5, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई लड़कियां। ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों, लड़कियां। लेकिन यहां पर क्या है, इन्होंने क्या किया है, लड़कियों की संख्या यहां पर दे रखी है। लड़कियों की क्या दे रखी है बच्चों, यहां पर इन्होंने संख्या दे रखी है। तो देखो आप इसको कैसे करना है, 2/5 क्या है, लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या इन्होंने दे भी रखी है 800। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि लड़कों की ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब 2/5 और बराबर आपको लिखना है 800, ये लिख लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, आप भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, ये 400 हो जाएगा, और इसकी से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया, और डबल जीरो वो लगाएंगे। ठीक है, तो 2000 क्या है, टोटल बच्चे हैं। अब 2000 ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है, क्या है, टोटल स्टूडेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2000 क्या है, टोटल स्टूडेंट है। जब आप 400 की 500 गुणा करेंगे, 400 के 5 गुने करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 पंजे 20, 2000 आ गया। ठीक है, ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है। अब टोटल स्टूडेंट हमारे कितने आ गए, 2000 आ गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ध्यान रखना है। अब 2000 में से 800 क्या है, हमारी लड़कियां थी। अब लड़कों की संख्या पूछी गई तो 2000 में से जो टोटल बच्चे हैं उनमें से 800 लड़कियां घटा दो, 0 0 और ये 2 और ये 1, 1200 क्या है, 1200 बचेंगे आपके बॉयज। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है भैया, लड़कों की संख्या है 1200। हाय प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों की, टॉपर बच्चों की चॉइस है, जैसे पढ़कर बच्चे नवोदय का एग्जाम 4 देते हैं, यानी कि पास कर लेते हैं। तो ये बुक है, ये ब्रह्मास्त्र बुक है और मेरी ये खुद की बुक है। इस बुक को क्या करना है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिखा रहेगा ब्रह्मास्त्र बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें तो वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक है
और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बुक को खरीदा हुआ है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हैंड रिटन यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। 608 पेज में ये पूरी की पूरी किताब है और नवोदय विद्यालय 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है। बुक का कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा। ये पूरी की पूरी किताब को मैंने लिखा है। नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 के लिए बेस्ट बुक है। ब्रह्मास्त्र बुक का नाम है, 100% बेस्ट है। इस बुक में आपको मॉडल पेपर और 5 सालों के प्रश्न पत्र 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस किताब में मिल जाएगा और एमआर शीट भी आपको इस किताब में मिलने वाला है। पूरी की पूरी किताब पीडीएफ में मिलेगी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, जहां से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कीजिए, यहां पर आपको एक QR कोड, स्कैनर कोड दिख रहा होगा, आप इस पर 199 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको किताब। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बुक को लेना चाहते हो, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, आप जल्दी से जो मैंने आपको पेमेंट का मेथड बताया वहाँ पर पेमेंट कीजिए, आपको किताब मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आंसर को, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। अब बहुत सारे इजी तो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे पेपर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन समझाया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 2 लाख कैसे लिखेंगे। तो 2 लाख आपको लिखना है अंकों में ऐसे करके। अब आपको कन्फर्म करने के लिए आपको ये पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 लाख हो गया। 2,02,000, अब 2,000 और लिखेंगे। अब 2,000 में कितने जीरो आते हैं भैया, 3 जीरो आते हैं। ये हो गए 2,000 अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। अब अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है तो पूछा है यहाँ पर आपको इसको जोड़ देना है, 0 0 0 2 0 2, 2,02,000, सिंपल। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है भैया। ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। किसमें है, 3 जीरो देख लो, किसमें 3 जीरो इसमें भी है और 2 है उसके बाद, बिल्कुल सही है। फिर 0 है, फिर 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके है सर, चलो बहुत अच्छे से ओके रिपोर्ट है। अब देखो, अब आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना, हमारे चैनल पर डेली अपलोड किए जा रहे हैं वीडियो। अब मैंने कल यहाँ पर इस तरीके से 2 क्वेश्चन करवाए थे। ये वाला ये क्वेश्चन देखोगे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद उतने ही जीरो लगा दो जितना पूछा गया है, ठीक है। हमारी 6 अंकों की पूरी करना है तो 6 अंकों का हमारी पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई, क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। अब बड़ी पूछी है तो बड़ी क्या है, 4 अंकों की है तो 9 और 9 और 9 ये बड़ी हो गई, ठीक है। अंतर पूछा है यानी कि माइनस आपको करना है। 10 में से क्या 9, 1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या 0, फिर क्या 0, फिर क्या 0, फिर 0। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। तो ये देख लो भैया किसमें है, यहाँ पर हमने कितने घटाए हैं, यहाँ पर ये 4, ये 6 अंकों की थी, 10 में से क्या 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 10 में से 9 का 9 आ गया, ठीक है। तो ये राइट आंसर देख लो भैया किसमें है, 4 बीच में 0 है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ये सरलीकरण वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि 48 का राइट आंसर क्या होने वाला है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके है ना, चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करना बच्चों, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आपको करना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि नवोदय के एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन रोल अदा करता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं नवोदय के पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु है, एक वस्तु रुपये 7500 में खरीदी जाती है और रुपये 8,400 में बेची जाती है, यानी कि 8400 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत आपने ज्ञात करना है। तो कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है 7500 रुपये की, क्या है
खरीदी जाती है। अब आपको सारी चीज़ें समझनी है बच्चों, कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। 7500 रुपये में खरीदी जा रही है और बेच कितने में रहे हैं, ये 8400 रुपये में उसको बेच रहे हैं। क्या रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आपको इतना तो पता होगा कि आपके पास कोई चीज़ थी, आपने 7500 रुपये की खरीदी और 8400 रुपये में बेच दिया, यानी कि ज़्यादा में बेच दिया। ज़्यादा में जब बेचते हो आप कोई चीज़ सस्ती खरीद के ज़्यादा में बेचते हो तो लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे कि 8400 में से 7500 आप घटाएंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो घटाएंगे 0 0, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा, ठीक है, और ये 900 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको क्या हुआ, 900 रुपये का लाभ हुआ। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, 900 रुपये का क्या हुआ आपको, ये हुआ है लाभ। कितने का हुआ है, 900 रुपये का आपको लाभ हुआ है। अब हमारे पास जो लाभ आया है वो 900 रुपये का लाभ आया। अब क्वेश्चन को आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आप सुनिएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत आपके सामने निकलेगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट हुआ होता है, यानी कि जो लाभ हुआ होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ फार्मूला, वो आप देख लीजिए। लाभ जितना होता है वो आपका ऊपर आता है और इंटू में 100 आ जाता है आपका, और नीचे आता है आपका CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया। अब आंसर आपका यहीं से लिखा जाएगा। हमको लाभ कितने का हुआ है, 900 रुपये का लाभ हुआ है बच्चों, ठीक है, और इंटू में 100 करेंगे, 100 रहता है। और क्रय मूल्य हमारा कितने का है, अब क्रय मूल्य हमारा जो चीज़ हमने खरीदी है 7500 रुपये की, वो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हमने बेची है, आप नाम से भी पता कर सकते हो। तो क्रय मूल्य लगाएंगे, हमारा 7500 रुपये में हमने वो क्या थी, खरीदी थी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे तो सॉरी, ये 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, क्लियर है। अब ये 3 की 100 से गुणा करो, 300 आ जाएगा, और बटे में हमारा 25 चल रहा है तो 25 लगाएंगे, और 5 से करेंगे इसकी भाग, 5 31, 60 आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। ये 12% का आपका लाभ आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। किस तरीके से किया भैया, देखो सिंपल है। इसको 2 0 से 2 0 कट हो गए, 3 से काटा, 3 3 9, और ये 25 दिया, 75 हो गया, ठीक है। अब 3 की 100 से गुणा कर दी, 300 आ गया, बटे में कितना था 25, वो चलेगा। अब इसको आप काटेंगे 5 से, 5 का 30, 0 का 0 एज इट इज, 5 पंजे 25, 60 बचे 5 आ गया, 60 बटे 5 आ गया। इसको आप और काटिए, 12 पंजे 60, और 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12% देख लो भैया किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C वाले में आपका राइट आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा आपका। ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय का। यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x है तो x का मान क्या है। चलो देखते हैं भैया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बटे 25 है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। x बटे 25 बराबर 196 बटे x है, तो x का मान पूछा है। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनको क्या करना है, आपको तिरछी इनकी गुणा कर लो, ऐसे करके हो जाएगी। देखो x और x की गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, और बराबर में लगा देंगे इसको ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 इंटू 196 आप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी हमने कर ली, x² आ गया। 25 गुणा 196 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप बोलेंगे भैया लिख सकते हैं। अब x² बराबर 25 गुणा 196 हमारे पास है। अब देखो कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये x² में, जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, और जब ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो आप क्या करेंगे कि इधर आपको स्क्वायर रूट चढ़ा देना, ऐसे करके चढ़ा देंगे भैया, इतना कर सकते हो। देखो ये चीज़ हटेगी, इधर ये वाली चीज़ इसके बदले ऐसे करके लग जाती है, ये बात ध्यान रखना है। अब x बराबर √ 25 इंटू 196 हमारा ऐसे करके आ गया है, ठीक है। अब क्या करो, देखो भैया अब कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब x बराबर 5 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है, 5 पंजे 25, ये चीज़ तो आपको पता है, 5² 5 पंजे 25, तो ये 25 के 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही एक होता है हमारा 14 का, 14 14 196, तो 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद करने पड़ेंगे तभी आपको होंगे, तो हम लिखेंगे ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 196 का 14 हो जाएगा, 14 लिख लेंगे। अब x बराबर, ये ऊपर की चीज़ हट जाएगी अब, ठीक है, ये वाली चीज़ हट जाती है, बिल्कुल हट जाएगी। अब अगले स्टेप में बिल्कुल हट जाएगी। 14 पंजे कितने हो जाएंगे, 70,
x बराबर x का मूल पूछा था भैया, x का मूल कितना आ गया भैया हमारा 70 आ गया। आप बोलेंगे कहाँ पे है, आप बोलेंगे अजय भैया ऑप्शन नंबर डी में है, तो भैया बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और मैं आपको करवा रहा हूँ, चिंता नहीं करनी है भैया, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन देखेंगे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी गलत कर लिया था, लेकिन आप वो गलती ना करो तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर रुपए 200 व्यय किए। उसने फिर इसको रुपए 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है वो पूछा है, ठीक है। तो एक लड़का है अमित, उसने क्या किया, एक मेज खरीदा है 1200 रुपये का। कितने का? 1200 रुपये का एक मेज खरीदा है और क्या किया है, तथा इसकी मरम्मत, उसको ठीक करवाने में 200 रुपये और खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसको वो मेज कितने का पड़ा टोटल, आपने कोई चीज़ 1200 रुपये की खरीदी, उसमें 200 रुपये और खर्च कर दिए, तो आप किसी को बताएंगे कि मुझे ये चीज़ कितने की पड़ी है, 1400 रुपये की पड़ी है भैया, क्योंकि 1200 रुपये की मैंने खरीदी थी और 200 रुपये और उस पर लगा दिए एक्स्ट्रा, तो कितने की पड़ी, 1400 रुपये की पड़ी। अब क्या कह रहे हैं, उसने फिर इसको रुपये 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है वो पूछा है, इन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ, लाभ हुई या फिर हानि। अब क्या किया आपने, कोई चीज़ थी 1200 रुपये में खरीदी, 200 रुपये और उस पर खर्च किए, इतनी बात क्लियर है। 1400 रुपये की आपको पड़ी, उसके बाद आपने क्या किया, उसको 1680 रुपये में क्या किया भैया, बेचा है। क्या है, बेचा है। अब आपके चीज़ तो थी 1600 रुपये की, आपको कुल पड़ी थी टोटल 1680, आपने बेच दिया तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 1680 में से 1400 आप घटाएंगे तो आपको कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे भैया 280 का लाभ हुआ, 280 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर आंसर कैसे पूछा है, लाभ प्रतिशत में पूछा है, लाभ प्रतिशत में आंसर पूछा है। अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है। देखिए लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाभ, यहाँ पर हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो आपको लगाना है, हानि हो रही है फिर लाभ इंटू 100 करना और नीचे आपका सीपी यानी कि क्रय आता है, ये आपका सूत्र होगा, लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस बात को नोटिस करने वाला कि यहाँ पर आपको किस तरीके से आप लाभ प्रतिशत निकालना है। आप देखेंगे कि हमको फायदा कितने का हुआ है, 280 रुपये का हमको फायदा हुआ है भैया, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1400 रुपये की पड़ी थी, 1680 रुपये की हमने बेच दी, 280 रुपये का हमारा हुआ लाभ। अब लाभ हमने लिख लिया, इंटू में लगाएंगे 100, लगा सकते हैं। अब नीचे कौन सा क्रय मूल्य लगाएंगे, ये 1200 लगाएं भैया या लगाएं 1400, ये कंफ्यूज है। देखो ये 1200 लगाएंगे आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 1400 लगाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पड़ी कितने की है वही होता है क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य। आप लगाएंगे 1400 यहाँ पर, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28 और 20% आपको क्या है, ये लाभ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया, लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये आपका राइट आंसर हो गया। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और 1 अगस्त से हमारे चैनल पर नवोदय की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर जुड़ जाइए बच्चों। और विद्या ज्ञान स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने नवोदय की बेस्ट बुक नहीं खरीदी है तो हमारी ब्रह्मास्त्र बुक का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू।